हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे अपने आने वाले टाइम के बारे में। मतलब हमारा आने वाला टाइम कैसा होना चाहिए और हमें उसके लिए आज क्या करना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, इस बारे में। तो बने रहें ब्लॉग के साथ, मिलते हैं। बड़ा करो, बड़ा बनो, बड़ा बनना है, बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा अलग करना है, सबसे डिफरेंट करना है। हमेशा से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन भाई अचानक से कुछ भी बड़ा नहीं होता। हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी उम्र कितनी थी? एक दिन भी हुई है? एक घंटा भी हुई है ना? एक घंटे से मान के चले, एक मिनट से मान के चलते, एक सेकंड से मान के चलते हैं। एक सेकंड भी हुई है, मिनट हुई है, घंटा हुई है, दिन, महीना, साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। शुरुआत कम से हुई है ना? और कम से शुरुआत हुई है, इसलिए संतुलन भी बना हुआ है। अब आप हमेशा सोचते हो कि कुछ बड़ा करना है। मान लो आपको बड़ा करने का मौका दिया, बिजनेस पर्पज से मान लो कि आपको बड़ा बिजनेस करने का मौका मिला। आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं चला। उसके बाद क्या? तो शुरुआत अगर आपने शुरू से की है, मतलब कम से की है, मान लो आपने 50,000 से शुरुआत की है, आपका नुकसान हो भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो होगी और एक प्लान बी भी होगा कि चलो इस बिज़नेस में मैंने 50,000 लगाए थे, इसमें मुझे लॉस हुआ है तो मैं कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, कोई दूसरे में ट्राई करता हूँ। अगर आपने उसी में 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख लगा दिए होते तो क्या फिर आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होती, या फिर आपके पास कोई प्लान भी होता, या फिर आपकी फैमिली सपोर्ट करती? अब देखो, अगर आप मीडियम फैमिली से हो, ठीक है, और मीडियम फैमिली के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, और अगर पेरेंट्स दे भी पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर से करके देते हैं। और अगर आप उसी में कुछ बड़ा करने के चक्कर में उसी को आप इन्वेस्ट कर देते हो, ख़राब कर देते हो, तो ये एक तरह से ज़्यादती होगी उन पेरेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कोई भी काम शुरू करो, छोटे से शुरू करो। छोटे से आपको एक तरीका मिल जाता है, एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपको उसे आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है, कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, कौन कौन इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। और बाई चांस अगर आपको उसमें क्या बोलते हैं, कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली है, तो फिर आपके पास प्लान बी भी तो होगा, कोई बात नहीं। अगर नुकसान थोड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नुकसान बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वापस उस सब चीज़ों को जुटाने में समय नहीं मिल पाता, और ना ही इतनी जल्दी भरोसा जीत पाते हैं। तो इसलिए कभी ये मत कहना कि कुछ बड़ा करना है और यही सोचकर आप बैठे रहोगे, सालों साल गुजर जाएंगे और आप बड़े के चक्कर में क्या कुछ छोटा भी शुरू नहीं कर पाओगे। आज आप कुछ छोटा शुरू करो, कोई भी काम शुरू करो, कुछ भी चीज़ शुरू करो, किसी चीज़ की भी शुरुआत करो, एक जीरो लेवल से करो। और जीरो लेवल से शुरुआत करने के बाद उस पर अपनी पकड़ मजबूत करो, उस पर मेहनत करो, और देखो आप उसी में बड़े बन जाओगे। क्योंकि आपको जो बड़ा बनाता है ना, वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी काबिलियत बनाती है। आपके पास पैसा है, या फिर आप पैसा जुटा सकते हो और एक साथ आप बहुत सी चीज़ें लगा सकते हो, सब चीज़ ले सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास एबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे उसमें? आपका सारा पैसा बेकार है और आप गड्ढे में जा गिरोगे। आप बड़े के सपने में, बड़ा सोचने के चक्कर में आप छोटा भी नहीं कर पाओगे, छोटे से भी हाथ धो बैठोगे। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना स्कूल का। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल क्या, एक कहानी है, छोटी सी रियलिटिक कहानी है। मैं कभी कभी दिल्ली जाता था, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जाता था। तो मुझे एक आदत थी एक रेस्टोरेंट पर रुककर खीर खाने की। मतलब कि उसकी खीर इतनी फेमस थी, उसे ठंडी खीर बोलते थे, फौजी भाई की ठंडी खीर। कोई फौजी रिटायर थे, उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ खीर खीर का। वो सिर्फ खीर बेचते थे वहाँ पे, और ठंडी खीर के चक्कर में बहुत से लोग वहाँ पर रुकते थे। और धीरे धीरे उन्होंने काम बढ़ाया, समोसे रख लिए, उसके बाद और भी फास्ट फूड रख लिए उन्होंने, और आज उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। मान लो अगर वो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं अपना, उसमें समोसे रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, और रोज़ उसमें बनाते, तो क्या इतनी खपत हो पाती, इतनी सेल हो पाती उनकी? देखो, कोई भी काम हो इतनी जल्दी नहीं चल पाता। उन्होंने पहले अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक प्रचार किया, जब लोग उनसे जुड़ गए तो उन्होंने काम बढ़ा दिया, अपने आइटम बढ़ा दिए,
अब देखो उनकी सेल कहाँ पहुँच रही है। तो सब एक्सपीरियंस से होता है, सब टाइम से होता है, जीरो लेवल से होता है। उन्होंने शुरू से शुरू किया, छोटे से शुरू किया, आज वो बहुत बड़े बन गए। तो यही चीज़ें करनी चाहिए, छोटे से शुरू करो, बड़े बन जाओगे। आप कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, आप रिलायंस ले लो, कोई भी बड़ी कंपनी जो आपके माइंड में है, कोई भी बड़ा आदमी जो आपकी नज़र में बड़ा है, जिसका बिजनेस बड़ा है, कोई भी ले लो, उसने कभी भी एकदम जो बड़े से शुरुआत होती है वो नहीं की। उसने एकदम जीरो से शुरुआत की है, मतलब ग्रेविटी से शुरुआत की है, ज़मीन से शुरुआत की है। और आज वो कहाँ है आप जानते ही हो। धीरू भाई अंबानी है, आपने सुना होगा, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल वगैरह बेचते थे, मतलब फिल करते थे वहाँ पर। और आज देखो कौन सी कंपनी खड़ी की उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, सब ग्रेविटी से शुरू होती हैं, जीरो लेवल से शुरू होती हैं। तो भाई अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, तो ये मत सोचो कि बड़ा करोगे, ठीक है। बड़े के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता, सब आप बड़े होते रहते हो और आपके सपने भी बड़े होते रहते हैं धीरे धीरे, और आप कुछ नहीं कर पाते। फिर जो छोटा है वो भी नहीं मिल पाता आपको, कम भी नहीं मिल पाता। अब आप वहीं के वहीं रह जाते हो जहाँ से आप शुरू कर रहे थे। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि हम बहुत समय है, कर लेंगे, अभी एज ही क्या है, भाई कुछ नहीं होता इसमें। टाइम वैसे भी आगे बढ़ता जा रहा है, और समय भी देखो क्या चल रहा है आज के समय में, कितना कंपटीशन हो गया हर चीज़ में। तो ये नहीं रुकता है। एक कहावत भी है, कुछ लोग बोलते भी हैं, कहते सुना भी होगा आपने, कि कुछ करना चाहते थे तो हमेशा बोल रहे थे कि भाई अभी तो समय है, बहुत समय है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं। और जब एज निकल जाती है तो उसके बाद बोलते हैं कि यार अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, क्या करें। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आपको अभी अवेयर हो जाना चाहिए। जो अभी आप 20 प्लस हो चुके हो, देखो स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। क्योंकि आज आप स्टूडेंट हो, 2 साल 4 साल 5 साल बाद आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, और अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी और बिना प्लानिंग के आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी से अपनी प्लानिंग बनानी शुरू कर लो कि आपको 4 साल बाद 5 साल बाद क्या करना है, और उसी के हिसाब से आपको खुद को तैयार करना है। अभी से तैयार करोगे तो आगे जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। अपने नेटवर्क बढ़ाओ उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। ये नहीं कि आपको मतलब एक तरह से चॉइस रखनी है, 10 चॉइस रखनी है, नहीं, कोई भी सिंगल चॉइस रखो कि आपको इस फील्ड में जाना है और उसी फील्ड में आपको काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेड़ बनो, पेड़ की शाखा बनो, पेड़ की जड़ बनो। अब भाई कुछ नहीं मिलेगा, चारों तरफ भागोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। और चारों तरफ भागने के लिए आपके पास टीम वर्क होना चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, और टीम को देने के लिए सैलरी होनी चाहिए, और सैलरी जाती है पैसे से। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से सैलरी दोगे, कहाँ से टीम खड़ी करोगे, कहाँ से पेड़ की शाखा बनोगे। अगर आप अकेले हो और अकेले आपको सिंगल सोलो शुरू करना है तो खुद से प्लानिंग करनी होगी। अगर आपके पास बहुत पैसा है तब भी आपको खुद से प्लानिंग करनी होगी। टीम है, जब तक आप सैलरी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, आपके साथ है, अदरवाइज वो आपके साथ नहीं होगी, रिजाइन करके कहीं और चली जाएगी। नौकर कभी किसी का नहीं होता, वो नौकर ही होता है। जहाँ उसे नौकरी अच्छी मिलती है, पगार अच्छी मिलती है, वहाँ पे चला जाता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि टीम अगर आपके साथ है, आपने टीम जोड़ ली है, वर्कर की टीम जोड़ ली है, नौकरों की टीम जोड़ ली है तो आपका साथ देगी, नो। आपकी आज की प्लानिंग, आज की मेहनत कल काम आएगी, इसलिए मेहनत करते रहो, प्लानिंग करते रहो। और उन लोगों का साथ भी आपका होना ज़रूरी है जो आपके जैसे हैं, मतलब आपकी तरह सीरियस हैं अपने काम को लेकर, अपने आने वाले टाइम को लेकर, फ्यूचर को लेकर। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो सिर्फ मटर गश्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस ऐसे ही कॉलेज आए, स्कूल आए। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर स्कूल में हैं, कॉलेज स्कूल में आए और एंजॉय किया, उसके बाद चल दिए, निकल लिए, तो इन लोगों से हमेशा दूर रहो। मैं ये भी नहीं कहता कि इन लोगों से दोस्ती करना छोड़ दो। देखो हर इंसान कुछ ना कुछ काम दे ही जाता है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपके कस्टमर बने, तो कांटेक्ट बना के रखो, लेकिन उस लेवल के बना के रखो ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे और आपका टाइम भी खराब ना हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको विरासत में कुछ मिला है, मतलब कि अगर आपके फैमिली अमीर है, आपके पापा बिजनेसमैन है या फिर कोई सर्विसमैन है और अच्छा पैसा आपके पास है, तो उससे जाया मत करो। ये मत सोचोगे कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। पुरानी कहावत है कि अगर घड़े में पानी ना डालो और उसमें से निकालते रहो तो वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। बड़े बड़े सागर, बड़े बड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चाहे कितना बड़ा खजाना हो वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए
इस चीज़ में बिल्कुल भी, इसलिए इस प्राउड में बिल्कुल ना रहें कि पापा कर रहे हैं, बिजनेस है, सब कुछ आ रहा है, वही वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहचान में अब से 50 साल पहले 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास थी। 50 साल पहले 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास थी और आज उसके पास 1 लाख की प्रॉपर्टी भी नहीं है। मतलब कि उसने 35 करोड़ की प्रॉपर्टी सब खत्म कर दी, बेच के खा ली, कुछ मतलब सब कुछ उड़ा दी। मानो अगर वो 35 करोड़ की प्रॉपर्टी को उस समय इस्तेमाल करता और सही जगह काम करता उसमें, तो आज उसके पास 35 करोड़ की नहीं रहती, उसके पास 3500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती। क्योंकि 50 साल पहले 35 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। अगर उसे कन्वर्ट करेंगे आज के टाइम में तो देखो कितना बैठेगा। कुछ भी ना करता, उसे ना भी बेचता, सिर्फ अपना खर्चा चलाता रहता, तो सोचो कि वो आज कितना बड़ा, मान लो करोड़पति तो नहीं, करोड़पति तो उस टाइम पे भी था, वो अरबपति होता। तो इसलिए प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो इसलिए अगर आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आपको मेहनत करना है। आपको उस प्रॉपर्टी को डबल करने के लिए, उस पैसे को डबल करने के लिए मेहनत करते रहना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो सिंगल तो रहेगी, सिंगल से और सिंगल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ से और क्वार्टर हो जाएगी, तो वो कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रोड पर आ जाओगे। अब नहीं करोगे, कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, कोई अपने अंदर एबिलिटी नहीं लाओगे, तो फिर क्या होगा, ख़त्म तो होना ही है। तो इसलिए भाई सीखो, सीखते रहो और उस चीज़ को डबल करने के लिए मेहनत करते रहो। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से यू दैट दिखावा नहीं करना चाहिए। जो शो ऑफ करते हैं, अगर आपकी जेब में 5,000 हैं, 10,000 हैं, स्पेशली बहुत से लोग होते हैं, ऐसे देखे होंगे, आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, आपकी पहचान में भी ऐसे लोग होंगे, उनकी जेब में 5,000 हैं, बार बार निकाल लेंगे, उसे काउंट करेंगे, आपके सामने गिनेंगे, फिर रखेंगे। मतलब एक तरह से उनकी चाल ही बदल जाती है। जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक वो उस पर ऐश करते रहते हैं, उसे उड़ाने की कोशिश पूरी करते हैं, ख़त्म होने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो भी यही चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास आज कुछ है तो आप उसे शो ऑफ करो, उसे दिखाओ। पुराने लोग बोलते थे नज़र लग जाती है, एक्चुअल में नज़र लग जाती है। मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को नज़र नहीं लगती या नज़र होती है, क्या होती है, लेकिन भाई कुछ तो चीज़ होती है, कुछ तो होता है ऐसा जो लग जाता है। तो इसलिए कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सा टाइम आ जाए, लोग जो आपके साथ हैं, जो आपके करीबी हैं, वही बोल देंगे कि भाई बहुत ज़्यादा उड़ता था, बहुत ज़्यादा बनता था, आज देखो क्या हालत हो गई है। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसा टाइम ना आए, इसलिए जो कुछ आपके पास है उसे सीक्रेट रखो, छुपा के रखो और अपने काम में लाओ, अपने काम में लाओ जितना पॉसिबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।